जैसा कि आपको पता है, आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। आपका पहला पेपर 28 फरवरी को हिंदी का है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में हिंदी सब्जेक्ट के अंदर जो नैतिक शिक्षा की बुक लगवाई गई है सेशन 2022 और 23 में हरियाणा बोर्ड के द्वारा, जिसमें टोटल 17 पार्ट हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पार्ट 1 से लेकर 10 पार्टों तक के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करवाए हैं। इसके अलावा पार्ट 10 से लेके 17 तक, यानी कि 11 से लेके 17 तक के जितने भी पार्ट हैं, उन सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, वीणा वादिनी से क्या क्या वर मांगे गए हैं? आंसर देखें। वीणा वादनी से कवि द्वारा निम्नलिखित वर मांगे गए हैं। नंबर 1, भारतवर्ष में अमृत रूपी मंत्र के समान स्वतंत्रता का सवर भरना। दूसरा है, अज्ञानता भरे हृदयों के विभिन्न बंधनों को काटना। तीसरा है, भारतवासियों को रूढ़ियों से मुक्त कराना। और नंबर 4 है, प्रकाश रूपी ज्ञान का झरना बहाकर समस्त समस्त संसार को प्रकाशित करना। और नंबर 5 है, भारतवासी रूपी पक्षियों को नवीन गति प्रदान करना। दूसरा क्वेश्चन देखें। योग का संबंध संपूर्ण मानवता से है, उदाहरण सहित लिखो। आंसर देखें। योग किसी जाति, धर्म या देश मात्र की संपत्ति नहीं है। यह संपूर्ण मानवता की धरोहर है। यह मनुष्य को महान बनाने का कार्य करता है, यानी कि योग के द्वारा एक मनुष्य जो है महान बन सकता है। इसका संबंध समस्त मानवता के लाभ के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। योग कर्मेषु कौशलम की व्याख्या करो। आंसर देखें। योग कर्मेषु कौशलम युक्ति श्रीमद् भगवत गीता से उद्धृत है, यानी कि भगवत गीता से ली गई है। युक्ति के अनुसार कर्म करने की एक प्रकार की विशेष युक्ति को योग कहते हैं, यानी कि योग, इसका मतलब है कि कर्म करने की एक विशेष प्रकार की युक्ति, यानी कि उसको योग कहते हैं। वैसे तो दिन भर हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का अभ्यास होता है, परंतु योग वह योग नहीं है। यानी कि दिन भर हम जो क्रियाकलाप करते हैं, जो कार्य करते हैं, उससे हमारे शरीर की जो है अभ्यास होता है, लेकिन ये योग में नहीं आता। योग वस्तुतः योगाचार्य द्वारा, यानी कि जो योग सिखाते हैं उनके द्वारा बताई गई विशेष युक्तियों द्वारा शारीरिक अंगों के अभ्यास से ही संपन्न होता है। यानी कि योग वह होता है जिसको योगाचार्य, यानी कि जो योग सिखाते हैं, उनके द्वारा जो विशेष युक्तियाँ, जो तरीके बताए जाते हैं शारीरिक अंगों के अभ्यास के लिए, उसी से ही योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मानव के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग वरदान है, कैसे स्पष्ट करो। आंसर देखें। योग करने से शरीर के समस्त अंग प्रत्यंग तथा ग्रंथियों का विकास होता है। यानी कि योग करने से हमारे शरीर का जो है विकास होता है तथा ये सभी सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है शरीर के, हमारे जो शरीर के जो अंग है वो ठीक ढंग से कार्य करते हैं योग करने से। योग से मनुष्य को रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, यानी कि अगर आप योग करते हैं तो आपकी रोगों से लड़ने की शक्ति जो है बढ़ जाएगी। इसके कारण मनुष्य बुढ़ापे में भी जवान बना रह सकता है, यानी कि अगर जो व्यक्ति जो है योग करता है वह बुढ़ापे में भी जवान बना रह सकता है। यह हमारे शरीर को स्वस्थ, निरोग तथा बलवान बनाता है, यानी कि योग जो है हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, निरोग रखता है और शरीर को बलवान बनाता है। इसी प्रकार योग करने से हमारी तमाम नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, दंभ, तनाव आदि का शमन होता है, यानी कि नाश होता है। और हमारे अंदर प्रसन्न रहने की वृत्ति का निर्माण होता है और हम प्रसन्न रहते हैं, यानी कि हमारी प्रवृत्ति बन जाती है कि हम खुश रहते हैं जब हम इन चीज़ों को का त्याग कर देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि योग मानव के शारीरिक और मानसिक दोनों के विकास के लिए वरदान है।
उसके बाद देखें योगाभ्यास सहन शक्ति के विकास में किस प्रकार सहायक है। आंसर देखें, प्रतिदिन योगाभ्यास करने से हमारा शरीर चिंता एवं तनाव से मुक्त हो जाता है। जैसे योग करने से हमारी अनेक नकारात्मक भावनाएं जैसे कमजोरी, क्रोध, ईर्ष्या आदि समाप्त हो जाती हैं। साथ ही हमारे अंदर प्रसन्न रहने की वृत्ति का विकास होता है। इस प्रकार योगाभ्यास हमें दुख से बाहर निकालकर हमारी सहन शक्ति को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठा बोलने का जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलता है, लिखो। आंसर देखें, मीठा बोलने का जीवन में बड़ा ही अद्भुत और चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलता है। मीठे वचनों को सुनकर सभी जीव प्रसन्न हो जाते हैं, यानी कि जिस भी व्यक्ति से आप अच्छे से बोलेंगे वो खुश होकर आपसे बात करेगा। मीठी वाणी से चारों ओर सुख का जन्म होता है। मीठे वचनों को सुनकर व्यक्ति का अभिमान उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे शीतल जल डालने से दूध का उफान मिट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचने का दरिद्रता सुयुक्ति का अर्थ लिखो। आंसर देखें, वचने का दरिद्रता सुयुक्ति के माध्यम से चाणक्य कहना चाहते हैं कि संसार के समस्त जीव मीठी वाणी को सुनकर प्रसन्न होते हैं, अतः हमें मीठे वचन बोलने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मधुर वाणी की तुलना दवा से क्यों की गई है। आंसर देखें, मधुर वाणी की तुलना दवा से इसलिए की गई है क्योंकि जिस प्रकार बीमार या घायल होने पर व्यक्ति दवा खाकर स्वस्थ होता है, उसी प्रकार परेशान तथा कथित व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति परेशान है मीठे वचनों को सुनकर अपनी परेशानी तथा व्यथा को भूलकर शांति का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बोलने से पहले तोलना क्यों जरूरी है। आंसर देखें, बोलने से पहले तोलना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जो बोलने जा रहे हैं उसके बारे में हम यह निश्चय कर सकें कि हमारे ये शब्द सुनने वाले को मधुर तथा उपयोगी लगेंगे, कटु तथा अनुपयोगी नहीं। अगर हम बोलने से पहले अपने वचनों को तोलेंगे नहीं तो हम शीघ्र ही अपने लोगों को अपना शत्रु बना लेंगे। अगर हम बोलने से पहले अगर सोचेंगे नहीं, बिना सोचे समझे बोलेंगे तो इससे जो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो हमारे शत्रु बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाणी रूपी आभूषण ही शाश्वत है, विषय पर अपने विचार लिखो। आंसर देखें, यह उचित कहा गया है कि वाणी रूपी आभूषण ही शाश्वत आभूषण है, यानी कि शाश्वत आभूषण का मतलब है जो हमेशा आपके साथ रहे, क्योंकि अन्य आभूषण जहां अपनी एक निश्चित कीमत रखते हैं तथा समय आने पर नष्ट हो जाते हैं, बिक जाते हैं या चोरी कर लिए जाते हैं, वहीं वाणी रूपी आभूषण जो अनमोल है वह कभी नष्ट नहीं होता, बिकता नहीं तथा कोई उसे चुरा भी नहीं सकता। वास्तव में वाणी रूपी आभूषण व्यक्ति विशेष की वास्तविक संपत्ति है। उसके जीवन काल में तो उसके साथ होती ही है, मृत्यु के बाद भी उसकी यह संपत्ति उसकी पीढ़ियों तथा समाज का मार्गदर्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आप अर्जुन व एकलव्य में से क्या बनना पसंद करेंगे और क्यों। आंसर देखें, मैं निश्चित रूप से अर्जुन व एकलव्य में से एकलव्य बनना पसंद करूंगा, क्योंकि एकलव्य ने बिना गुरु के मार्गदर्शन के अपने साहस, सूझबूझ, अथक संघर्ष एवं निरंतर अभ्यास के द्वारा धनुर्विद्या में उच्च कोटि की महारत हासिल की और मन में जिसे गुरु माना उसके लिए गुरु दक्षिणा के रूप में हंसते हंसते अपने अंगूठे का दान देकर अपनी धनुर्विद्या को न्यौछावर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आदर्श शिष्य में किन गुणों का समावेश अनिवार्य है और क्यों। आंसर देखें, आदर्श शिष्य में अनेक गुण जैसे गुरु के प्रति आदर भाव, साहस, उत्साह, आत्मविश्वास, अनुशासन, परिश्रम, धैर्य, अटूट संघर्ष, समता,
निरंतर अभ्यास, लक्ष्य निर्धारण आदि का समावेश अनिवार्य है, क्योंकि इन गुणों के समावेश के माध्यम से ही शिष्य जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। यानी कि इन गुणों को अपनाकर ही शिष्य जो है अपने जीवन को सफल बना सकता है। ऊपर दिए गए जितने अधिक गुण शिष्य में होंगे, उसकी सफलता का प्रतिशत उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, कार्य की सफलता में परिश्रम के साथ धैर्य क्यों जरूरी है? आंसर देखें, कार्य की सफलता में परिश्रम के साथ धैर्य इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी कार्य में परिश्रम करना आरंभ करते ही सफलता की प्राप्ति नहीं होती। परिश्रम के साथ धैर्य रखने से ही समय आने पर सफलता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रकृति हमें किस प्रकार कर्म करने की प्रेरणा देती है? आंसर देखें, प्रकृति हमें निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देती है। प्रकृति का प्रत्येक अवयव यानी कि प्रत्येक तत्व सदैव कार्यरत दिखाई देता है। यानी कि प्रकृति के जितने भी तत्व हैं वो सब हमेशा जो है कार्यरत रहते हैं, यानी कि कार्य में लगे रहते हैं। सूर्य हो या तारे, जैसे सूर्य जो है अपना लगातार प्रकाश देता रहता है, तारे चमकते रहते हैं। पतन हो या पानी, सब के सब कर्म करते हुए सृष्टि के क्रम को गतिशील रखने का प्रयास करते हैं। ये सभी प्राकृतिक उपादान हमें कार्य करने की प्रेरणा देते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कर्म का मिठास से क्या अभिप्राय है? आंसर देखें, कर्म की मिठास से अभिप्राय कर्म से मिलने वाले आनंद से है, यानी कि काम करते हुए जो आनंद आता है उससे है। यह तो सभी जानते हैं कि यह मिठास भी कम मीठी नहीं होती। हाँ, कर्मशील व्यक्ति को इस मिठास की खोज अवश्य करनी पड़ती है। कर्म की मिठास की प्राप्ति मनुष्य के लिए सौभाग्य की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वास्तव में सच्चा कर्मयोगी कौन है? आंसर देखें, सच्चा कर्मयोगी वह व्यक्ति है जो कर्म की प्रक्रिया में आनंद लेने का आभास करते हुए, यानी कि काम करते हुए जो आनंद आ रहा है उसको महसूस करते हुए वह अपनी समस्त शक्ति कर्म की कुशलता पर केंद्रित कर देता है। यानी कि काम का आनंद लेते हुए अपनी सारी ताकत यानी कि सारी ऊर्जा जो है अपने काम में माहिर होने के लिए लगा देता है। ऐसा करने से हम उसके व्यक्तित्व में नित्य निखार आने लगता है। यानी कि अगर ऐसा करेगा व्यक्ति, अगर ऐसा करता है तो उसके काम में दिन प्रतिदिन जो है निखार आता रहेगा। वह हानि लाभ जय पराजय सुख दुख में समता कर पाता है। समता का मतलब है समानता कर पाता है, यानी कि हानि लाभ जय पराजय और सुख दुख उसको एक समान लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना चाहिए विषय पर अपने विचार लिखो। आंसर देखें, मनुष्य का अधिकार अपने कर्म पर होता है, उसके फल पर नहीं। अतः मनुष्य को कर्म से प्राप्त होने वाले फल की अपेक्षा किए बिना अपने कर्म में रत रहना चाहिए, यानी कि अपना कर्म करते रहना चाहिए। एक विद्यार्थी जो किसी कक्षा में पढ़ रहा है, यदि वह किसी वजह से फेल हो जाए तो क्या उसे पढ़ना छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसे फल नहीं मिला? ऐसा करेगा तो वह जीवन में कभी सफल नहीं होगा। इसलिए उसे फल की चिंता छोड़कर पुनः पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि यही उसके लिए हितकारी होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि मनुष्य जो है कर्म करने पर तो उसका अधिकार है, यानी कि कर्म तो वो कर सकता है, लेकिन उसके अनुसार वो फल की चिंता जो है, फल की उम्मीद नहीं कर सकता। फल जो है उसको कार्य जो है बिना फल की चिंता किए करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीयों ने आज़ादी पाने के लिए किस किस प्रकार संघर्ष किया? आंसर देखें, भारतीयों ने आज़ादी पाने के लिए अहिंसक युद्ध एवं सशस्त्र क्रांति दोनों प्रकार से संघर्ष किया। क्योंकि भारत को स्वतंत्रता किसके प्रयासों से मिली, यह प्रश्न उठाकर विवाद करना व्यर्थ है, किंतु इस तथ्य को स्वीकार किया जा सकता है कि अहिंसावादियों तथा क्रांतिकारियों दोनों का उद्देश्य एक ही, भारत की स्वतंत्रता दिलाना था। यानी कि उन दोनों का एक ही उद्देश्य था, भारत को स्वतंत्रता दिलाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। रानी लक्ष्मीबाई का मनोबल बहुत उच्च था, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। आंसर देखें। निश्चय ही रानी लक्ष्मीबाई का मनोबल बहुत ऊंचा था। यही कारण था कि अपनी चुटकी भर सेना, वह भी जिसमें महिला सैनिक अधिक थी, को लेकर अंग्रेजों की विशाल फौज का पहले झांसी, फिर कालपी तथा ग्वालियर में न केवल सामना किया, अपितु अपने मनोबल से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। खूब लड़ी मर्दानी में मर्दानी से आप क्या समझते हैं? आंसर देखें। मर्दानी शब्द मर्द शब्द में आनी यानी कि मर्द प्लस आनी प्रत्यय के संयोग से बना है। इस शब्द का अर्थ है मर्दों जैसे गुणों वाली स्त्री। भारतीय संस्कृति में मर्द अर्थात पुरुष को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब हम किसी महिला में पुरुषों की सी यानी कि पुरुषों जैसी शक्ति का प्रतिबिंब देखते हैं तो हम उसे मर्दानी कहकर बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। व्यक्ति अपने कार्यों से अमर हो जाता है, कुछ अन्य उदाहरण देकर पुष्टि करो। आंसर देखें। निश्चय ही व्यक्ति अपने कर्मों से अमर हो जाता है। हमारे पुराणों में, इतिहास में अनेक ऐसे महापुरुषों के उदाहरण हैं जो अपने कार्यों से अमर हैं। राम अपनी मर्यादा, कृष्ण अपने प्रेम व योग, महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी अपनी अहिंसा प्रियता, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त अपने अच्छे शासन, चाणक्य बीरबल अपनी बुद्धि, महाराणा प्रताप, शिवाजी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि अपनी देशभक्ति व वीरतापूर्ण कार्यों के लिए अमर हैं तथा सदैव अमर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सालिम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? आंसर देखें। सालिम अली एक मशहूर प्रकृतिवादी पक्षी विज्ञानी थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पक्षियों के लिए लगा दी। उनके बारे में कहा जाता है कि वे पक्षियों की जुबान समझते थे। इसी कारण उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। साइबेरियाई सारस की किस विशेषता को सालिम अली ने खोज की? आंसर देखें। साइबेरियाई सारसों की एक एक आदत को सालिम अली अच्छी तरह पहचानते थे। उन्होंने ही अपने अध्ययनों के आधार पर यह खोज की कि साइबेरियन सारस मांसाहारी नहीं होते, वे पानी के किनारे पर जमी काई खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सालिम अली ने बिना कष्ट पहुंचाए चिड़ियों को पकड़ने की किन विधियों की खोज की? आंसर देखें। सालिम अली ने बिना कष्ट पहुंचाए चिड़ियों को पकड़ने की 100 से ज़्यादा विधियों की खोज की। बिना कष्ट पहुंचाए चिड़ियों को पकड़ने की प्रसिद्ध गोंग एंड फायर व डेक्कन विधि सालिम अली की ही खोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सालिम अली को पक्षी शास्त्री के रूप में मान्यता कैसे मिली? आंसर देखें। सालिम अली ने अपना तमाम जीवन पक्षियों के बारे में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करने में लगाया। स्वतंत्र भारत में पक्षी संरक्षण यानी कि पक्षियों के बचाव के संबंधी मुद्दों पर उनका काफ़ी गहरा प्रभाव था। उन्होंने कई पत्रिकाओं के लिए इस विषय पर अपने अनुसंधानपरक लेख, जिनमें मुख्य रूप से जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के लिए लिखा। इन लेखों के कारण ही सालिम अली को पक्षी शास्त्री के रूप में मान्यता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था? वे किसकी शिष्या थी? आंसर देखें। भगिनी निवेदिता का मूल नाम मार्गरेट नोबल था। वे भारतीय सन्यासी स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। स्वामी विवेकानंद उन्हें अपनी मानस कन्या निवेदिता कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27। कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैलने पर निवेदिता ने सेवा कार्यों में क्या योगदान दिया? आंसर देखें। 1899 ईस्वी में महामारी फैलने पर भगिनी निवेदिता ने स्वच्छता संबंधी सारा काम अपने हाथों में ले लिया।
उनकी प्रेरणा से अनेक युवक युवतियां प्लेग पीड़ितों की सहायता के लिए घरों से बाहर आ गए। इसका एक सुपरिणाम यह निकला कि सेवा की दिव्य अनुभूति से छुआछूत की सतही भावना भी दूर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ईसा मसीह ने अच्छा जीवन जीने के लिए क्या संदेश दिया? आंसर देखें। ईसा मसीह ने अच्छा जीवन जीने का संदेश देते हुए कहा कि यदि तुम्हें अच्छा जीवन जीना है तो अपने मन को शुद्ध करो। उनके अनुसार चोरी, हत्या, लोभ, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार जैसी सभी बुराइयों को अपने भीतर से निकाल दो। मनुष्य इन बुराइयों से अपने मन को शुद्ध करके अच्छा जीवन जी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ईसा के अनुसार अपने शत्रु के प्रति हमारी भावनाएं कैसी होनी चाहिए? आंसर देखें। ईसा के अनुसार अपने शत्रु के प्रति हमारी भावनाएं सद्भावना पूर्ण होनी चाहिए। हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए। सकारात्मक सोच, प्रेम और विश्वास के बल पर हम अपने शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ईसा ने मानव को जगत की ज्योति क्यों बताया है? आंसर देखें। ईसा ने मानव को जगत की ज्योति इसलिए बताया है क्योंकि मानव अपना दृष्टिकोण व्यापक बनाकर दीपक की भांति सबको प्रकाशित कर सकता है। जिस प्रकार दीपक प्रकाशित होकर उजाला करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी किसी के घर की समस्याओं रूपी अंधेरे का अपनी ज्योति रूपी बल से हल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संस्कृति व शिक्षा के प्रचार प्रसार में मदन मोहन मालवीय के योगदान पर अपने विचार प्रकट करो। आंसर देखें। भारतीय संस्कृति व शिक्षा के प्रचार प्रसार में मदन मोहन मालवीय के योगदान का बहुत महत्व है। वे भारतीय संस्कृति को भूलकर अलग राह पर चलने की बात सोचते भी नहीं थे। वे अपनी कार्यशैली और सोच से अंग्रेजियत की बाढ़ को रोकते थे। वे कहते थे कि यदि हम संस्कृति को भूल जाएंगे तो अपनी जड़ से कट जाएंगे और विज्ञान को नहीं समझेंगे तो पिछड़ जाएंगे। उन्होंने विज्ञान और संस्कृति को समान महत्व दिया। वे स्त्री शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे क्योंकि उनका मानना था कि स्त्रियां भावी संतान की माताएं हैं। उन्होंने शिक्षा एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम की एक संस्था खड़ी की, जिसका इन दोनों क्षेत्रों में उनका महानतम कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कुछ लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि हाँ तो उदाहरण सहित पुष्टि करो। आंसर देखें। जो लोग जन कल्याणकारी कार्य करते हैं वे मरकर भी अमर हो जाते हैं। अतः इस कथन से हम पूरी तरह से सहमत हैं कि कुछ लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं। मदन मोहन मालवीय जी का उदाहरण हमारे सामने है। वे बेशक आज हमारे समक्ष नहीं है, परंतु शिक्षा, राजनीति, धर्म और समाज के लिए किए गए अपने कार्यों, जिनका संबंध जनहित से था, के कारण मरकर भी अमर है। वे आज भी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो ये थे आपके क्लास 10th के नैतिक शिक्षा की बुक से पहले 10 पाठों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 11 से लेकर 17 पाठों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।